सोनू निगम साहब की आवाज 90.4 के स्टूडियो पर 10:34 का वक्त हो, साथ में 40 सेकंड्स। मैं हूं रवि और प्रोग्राम आपके बीच चल रहा है कहानियों की सौंधी सौंधी खुशबू। विवेक जी की लिखी हुई कहानी आखिरी मुलाकात ये रही आपकी ओर। अपने फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर इस शाम को मन ही मन मैं आज कोस रहा था, क्योंकि ये शाम इन दिनों कुछ जल्दी ही घिरा रही थी। उदासी में लिपटी जैसे अभी रो पड़ेगी। अलसाया सब बादलों से घिरा यह आसमां कभी मुझे बहुत पसंद था। बारिश की आहट से ही मन खिल उठता था। कभी कभी सोचता हूं, हम लोग बारिश को यूं ही गुनहगार बना देते हैं। ये तो हमारा मन है जो हर पल बदलता रहता है। थोड़ी देर पहले ही मम्मी ने बताया कि बारिश कानपुर में भी हो रही है। गर्मा गर्म पकौड़ियां निकाल रही हूं। जरा सी बारिश हुई नहीं कि तेरे पापा को चटक मटक खाने की चड़क लग जाती है, मम्मी कह रही थी। ऐसे मौसम में चाय के साथ कभी समोसे, कभी पकोड़े, कभी आलू के गुटके खाने की आदत मैंने ही तो पापा को डाली थी। काश इस समय पापा के साथ मैं भी होता। मैंने सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं। मां को खुशी थी कि मैंने फोन किया था। दुखी भी थी कि इस बार की दीपावली पर भी मैं घर नहीं गया था। उनकी हर खुशी और दुख सिर्फ हमसे जुड़ा था, मुझसे, पापा से। मम्मी दिवाली पर घर न आने से थोड़ी दुखी थी तो थोड़ा नाराज भी। ऐसे कैसे बिजी हो गई तुम्हारी ये लाइफ? जब सुनो बिजी बिजी बिजी, एक दिन के लिए ही घर आ जाता, मां ने कहा था। दरअसल जाना मैं भी चाहता था, छुट्टियां भी थी, लेकिन कौन सी चीज थी जो मेरे कदम रोक रही थी? उधर मम्मी पड़ोस की दीपिका की शादी से लेकर अजय की सगाई तक की पूरी कथा मुझे सुना चुकी थी। आधे घंटे की इस बातचीत में सिर्फ एक या दो वाक्य मैंने बोला था, लेकिन मम्मी की बातें खत्म नहीं हो रही थी। अरे तुम्हें पता है राहुल, हेलो हेलो, इधर मैं उधर मम्मी हेलो हेलो करते हुए फोन कट गया था और अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। मैं मम्मी को दोबारा फोन लगा सकता था, लेकिन ऐसा करने पर मम्मी तुरंत समझ जाती थी कि मैं उदास हूं। यही सच छुपाने के लिए मैं उनके पास जाने से बच रहा था। जरा जरा सी बातों की खुशी, छोटे छोटे दर्द बांट लेना इंसान को अंदर से कितना हल्का बना देते हैं ना। मेरा वक्त काटे नहीं कट रहा था, इसलिए पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खिड़की से उन्हें देखने लगा। दाएं हाथ पर बूंदों का एहसास हुआ तो मैंने आसमां की ओर देखा। कुछ ही पलों में बारिश ने पूरे चेहरे को भिगो दिया था। मम्मी कहती थी, तू पागल है। पागल ही था, तभी तो मैं अपना घर छोड़कर दिवाली पर क्यों पड़ा होता इस दिल्ली में, इन अनजान चेहरों के बीच। कितने दिन हो गए थे मम्मी के हाथों की आलू पूरी खाए हुए। मैं भीग रहा था, शरीर से भी और मन से भी। लगा जैसे मेरे घर से कोई बादल उठकर चला आया हो, मेरा ये अकेलापन दूर करने, इस अकेलेपन को धोने। बारिश की एक एक बूंद मुझे इस बड़े शहर की बड़ी सी सोसाइटी के बड़े से पार्क में मेरे अपने से छोटे से घर की तरफ लेकर जा रही थी। छत पर भरा हुआ पानी, बारिश की छोटी छोटी बूंदें, छत पर बने कमरे के जंगले। अंदर जाते थे और हम कंबल पूरी खींचकर बस लेटे रहते थे। हां, थोड़ी देर हो जाने पर पापा कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। ये छोटा सा कमरा मेरे दिल के बहुत करीब था। छोटी बहन से कभी कभार लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मोहब्बत भी उतनी ही। एक दिन मेरी बहन दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, भैया आपके कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? प्लीज मुझे दे दो जल्दी से। मैं सोने में पूरी तरह तल्लीन था। मैंने जानबूझकर उसे अनसुना कर दिया।
लेकिन उसने जब जोर से चिल्लाया, राहुल भैया मेरी सहेली पूजा की उंगली पर चोट लग गई और बहुत खून बह रहा है, जल्दी उठो और बैंडेज लगाकर नीचे चलो। मैंने भी सोचा ये पूजा कौन है। दस 43 का वक्त हमारी घड़ी पर। मैं हूं रवि और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कहानियों की सौंधी सौंधी खुशबू। कहानी चल रही है आपके बीच आखिरी मुलाकात, जिसके लेखक हैं विवेक सागर फ्रॉम देहरादून। अभी तक आपने कहानी में सुना कि किस प्रकार से एक बड़े से पार्क में मैं अपने घर की तरफ चले जा चुका था एक बारिश में, और घर की कुछ यादें थी जो अपने जहन में उमड़ने लगी थी। वो एक दिन जब मेरी बहन मेरे पास आई थी दौड़ती दौड़ती और बोला था कि आपके पास जो फर्स्ट एड बॉक्स है प्लीज मुझे दे दो, मेरी दोस्त पूजा को चोट लगी है उसकी उंगली में। मैंने सोचा ये पूजा कौन है। एक्चुअली पूजा का नाम मैंने पहली बार सुना था। मैं जैसे तैसे उठा और तुरंत नीचे आ गया। मैं आधे बाजू के अंडरशर्ट और कलरफुल निकर में था। नीचे देखा तो एक मासूम से दिखने वाली भोली भाली लड़की बैठी हुई थी। वो अपने एक हाथ से उंगली को मुंह में दबाकर खून को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से जख्म को क्लीन किया और पट्टी लगा दी।
घाव ज्यादा नहीं था, बस हल्की सी खरोंच की वजह से खून ज्यादा निकल रहा था। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने धीरे से बोला था पूजा, और वहां से उठी और चली गई। मैंने बहन से बोला था कल फिर दिखा देना, उसने बोला क्या? अरे जख्म अगर जरूरत हुई तो पट्टी कर दूंगा। ये पूजा गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी दीदी के घर आई हुई थी। दूसरे दिन फिर शाम को वो घर आई तो बिल्कुल बदली हुई, चहकती हुई। घाव का बिल्कुल भी दर्द नहीं था। मैं कमरे से निकला और नीचे आने लगा कि तभी एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। मैंने सक पका कर ऊपर देखा और वो हंस रही थी और मैं शर्म से पानी पानी। वो और हंसी में और शर्मिंदा हुआ। मेरे फूल वाले निकर और बेरंग हो चुके अंडरशर्ट के लिए शायद ये गाना था। उसे किसी बात की परवाह नहीं रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। उसके उन्मुक्त और स्वच्छंद व्यवहार से वो लोगों की पसंद बन चुकी थी। मामा उससे घंटों बातें करती थी। धीरे धीरे उससे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें भी, कभी कभी चोरी छिपे भी। तो कभी आम के बगीचों में क्रिकेट के मैच खेलते समय अगर कभी मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरा नाम लेकर वो चिल्लाती तो मुझे अजीब सी झेप भी होती दोस्तों के सामने। लेकिन सच कहूं तो मन ही मन अच्छा भी लगता। मेरे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी आज। मैं भी जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी चूड़ियों की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कपड़े रस्सी से उतारते हुए उसने जानबूझकर अपने हाथों को झटका था। मैंने चूड़ियों की आवाज सुनी थी। खिड़की के पास ही तो बैठा था। एक बार सिर उठाकर देखा भी, फिर नजरें घुमा ली। वो भस्म हो गई गुस्से से और पैर पटकते हुए नीचे चली गई। गहरे हरे रंग के साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, ओंठों पर थोड़ी लिपस्टिक, काजल, सिल्वर कलर की बिंदी माथे पर, हल्की आईलाइनर। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन शायद गुस्सा थी मेरे नजरअंदाज करने पर। शादी के पूरे समारोह में वो मुझसे मुंह फुलाए हुए देखती रही। पार्टी से बाहर निकलते समय मैंने उसे आवाज दी थी पूजा, तो रुकी नहीं, उसने अनसुना कर दिया। मैं तेज कदमों से उसके पास गया। उसका हाथ जैसे ही पकड़ना चाहा तो उसने जोर से झटका दिया और मेरी तरफ मुंह खड़ी हो गई और उसने आंखें भरी हुई थी। गुस्से से मुंह और कान लाल थे। मैंने थोड़ा हंसकर पूछा था, अरे हुआ क्या? तो रोने लगी। आपको हंसी आ रही है? राहुल बाबू, मैं आपसे प्यार व्यार नहीं करती। जब आपने मुझे नजरअंदाज किया ना, तो लगा सारा मेकअप, सारा श्रृंगार उतार कर फेंक दूं। वो कहती गई और मैं सुनता गया। वो चली गई। अगले दिन वापस अपने घर उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। मेरी बहन ने मुझे आज बताया था कि आज पूजा के पापा आए थे और उसे ले गए। मेरे घर में छोटी बहन और मम्मी को कुछ कुछ अंदेशा हो गया था मेरे और पूजा के बारे में, क्योंकि जब से वो गई थी तब से केवल ऊपर वाला कमरा ही मेरी दुनिया बन गया था। शाम को खाना खाने नीचे आता था और फिर वहीं सोने चले जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर कुछ तो था जो चुभने लगा था और इस चुभन को खत्म करने का कोई रास्ता नजर भी तो नहीं आ रहा था। कहानी कंटिन्यू रहेगी आपके साथ। गीत के बाद लौट रहा हूं, सुनते रहिए अपने रवि के साथ आखिरी मुलाकात। हम जो हंसते तुम भी हंसते, रोते जो हम तुम भी रोते, ख्वाबों के नीले अंबर के नीचे मेरी पनाहों में सोते। हम जो हंसते तुम भी हंसते,
रोते जो हम तुम भी रोते, ख्वाबों के नीले अंबर के नीचे मेरी पनाहों में सोते। काश मेरे होते, 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 काश मेरे होते। बेखबर हो तुम ना जानो, तुमसे कितना प्यार करूं। बेखबर हो तुम ना जानो, तुमसे कितना प्यार करूं। तुम पे मरने की मैं तमन्ना एक नहीं 100 बार करूं। मेरी तरह तुम भी चैन अपना खोते, हम जो हंसते तुम भी हंसते, रोते जो हम तुम भी रोते। ख्वाबों के नीले अंबर के नीचे मेरी पनाहों में सोते। रवि के साथ इस वक्त 91.4 FM के स्टूडियो पर 10:52 का वक्त है और आखिरी मुलाकात कहानी जिसके लेखक हैं विवेक देहरादून से। अभी तक आपने कहानी में सुना कि जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि आज पूजा के पापा पूजा को अपने साथ ले गए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ तो था जो चुभने लगा था और इस चुभन को खत्म करने का कोई रास्ता भी तो नहीं था जो मुझे नजर आए। दिल में किसी ने पेचकस के जैसे कोई स्क्रू कस दिए हों। मैं समझ नहीं रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरा बचपन, मेरी लड़कपन पता नहीं कहां चले गया था। शायद मैं बड़ा हो गया था और बड़े होने का ये बोझ मुझसे उठाए नहीं उठ रहा था कि तभी मेरी बहन मेरे पास आई और एक लिफाफा पकड़ा गई। एक चिट्ठी थी उसमें। वो जा चुकी थी और उसकी चिट्ठी लिए मैं बुत बना रहा। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राहुल, बहुत सोचा लेकिन आपके लिए कोई और संबोधन नहीं जुटा पाई जो आपको पसंद आए। इतनी साधारण पसंद कहां है आपकी। इन 20-25 दिनों में मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आज जा रही हूं तो मानो कदम बोझ से दबे जा रही हूं। काश आपको जिंदगी भर परेशान कर पाती, पर जिसे कल का तो छोड़ो अपने आज पर भरोसा ना हो, वो सपनों की बातें सोचते अच्छे नहीं लगते। आपका दिल से शुक्रिया मुझे जिंदगी के सबसे हसीन पल देने के लिए। आपकी पूजा। इन 4-5 लाइनों को मैंने बार बार पढ़ा और पिछले 3 सालों में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैंने उस खत को न पढ़ा हो। बी फार्मा करने के बाद मैंने नाइपर में एडमिशन ले लिया था। कोर्स खत्म होने की अच्छी जॉब भी मिल गई थी। कहां चली गई पूजा, कोई खत नहीं, कोई मैसेज नहीं। फोन नंबर छोटी बहन से कई दफा पूछा लेकिन नहीं मिला। कहां हो तुम पूजा?
मैंने मन ही मन उसे आवाज दी। अब बारिश भी रुक गई थी, लेकिन शायद मेरी आंखें भर आई थी। कानपुर मेरे घर में हर बात पूजा की याद दिलाती थी, लेकिन यहां भी कौन सा सुकून मिल रहा था। दिवाली की छुट्टियों पर घर ही न चले जाऊं। ज्यादा सोचे नहीं मैंने, बस अगले ही दिन अपना बैग पैक किया और कानपुर की ट्रेन में बैठ गया। मां तो बावली सी हो गई थी मुझे देखकर। दिवाली पर इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता था। मैंने नाश्ता किया और फिर सो गया। दोपहर में उठा तो मम्मी ने छोटी बहन के बारे में पूछा। जब मम्मी से छोटी बहन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पूजा से मिलने गई है, वो आई हुई है यहां। क्या? हाँ, वो यहीं रहेंगी, उसकी नर्सिंग की जॉब लग गई है यहीं हॉस्पिटल में। आपने बताया नहीं। मेरे ओंठ कुछ सूख गए थे, मुंह से जाने क्या निकल रहा था। अरे कल फोन पर बता तो रही थी, लेकिन फोन ही कट गया था। चल तू मुंह हाथ धो ले, फिर मिलना आना उससे, तेरे बारे में पूछ भी तो रही थी। मैंने फटाफट हाथ मुंह धोया और कपड़े बदले। 3-4 बार शीशा भी देखा था और मन ही मन चिल्लाया, ओह मम्मी, मेरी मम्मी, और उसके घर की तरफ चल दिया। अब तो सब कुछ कहना है, उससे दिल की सारी बात कह दूंगा। अब उसे कभी दूर नहीं जाने दूंगा, हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। ढेर सारी तारीफें करूंगा, शिकायत का कोई मौका ही नहीं दूंगा। मन में भावनाओं का तूफान उड़ रहा था और मैं बढ़ता चला जा रहा था आखिरी मुलाकात के लिए, क्योंकि इसके बाद मुलाकात की जरूरत नहीं, बल्कि हम हमेशा साथ रहेंगे। इतनी सी थी ये कहानी, आखिरी मुलाकात, विवेक की कहानी।